देखिए सबसे पहले हम लोग पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं कि डिस्टिल वाटर जो होता है क्या होता है, विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है, यहाँ पे इसमें भी शुद्ध जल डाल दिए, इसमें भी डाल दिए, है ना, हो गया। अब देखिए इसका प्रमाण देखिए, अगर डायरेक्ट करंट जोड़ते हैं तो हमारा बल्ब जल रहा है। अगर ऐसे दो अलग अलग गिलास में जोड़े नहीं जला, एक गिलास में भी अगर जोड़ेंगे तो हमारा नहीं जलेगा, क्योंकि ये जल हो चाहे ये दोनों क्या विद्युत का चालक है। इस विलयन में दोनों तार को डुबाएंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, चाहे इसमें भी डुबाएंगे तो नहीं जलेगा, चाहे दोनों अलग अलग भी जोड़ेंगे इसमें भी तो नहीं जलेगा। मतलब किसी भी अवस्था में हमारा क्या हो रहा है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर हो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास नमक है, इस नमक को मिला दे तो क्या हो जाएगा, आप पढ़े थे कि अगर नमक को मिलाते हैं तो नमक पानी का विलयन यानी कि नमक पानी का सॉल्यूशन क्या होता था, विद्युत का सुचालक होता था, है ना। तो चलो वही चीज हम दोहरा देते हैं। हो गया, यहाँ पर भी नमक मिला दिए, है ना, मिला दिए। अब ये दो हमारे पास विलयन तैयार हो गया। आपने पढ़ा था कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन नमक डाल देते हैं तो विद्युत का सुचालक है ना। तो ये भी सुचालक, ये भी सुचालक। लेकिन अगर हम देखें तो डायरेक्ट जोड़ने पर बल्ब जल रहा है ना। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसे डुबाएं, जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, इसका भी हम जवाब देंगे, क्यों नहीं जल रहा है उसका जवाब मिलेगा। लेकिन दोनों एक में अगर डाले जल रहा है ना। अब देखो अगर दोनों अलग अलग में डाले तो नहीं जल रहा है। तो हम एक व्यवस्था करते हैं, अब वो हम बताएंगे कि क्या हो रहा है ऐसा चीज जिसकी वजह से दोनों में हमारा कंडक्शन होने लग रहा है, दोनों में हमारा ऐसा क्या खास चीज हो रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, बल्ब जलने लग रहा है। क्या देखें, डायरेक्ट जल रहा है, इसमें भी जल रहा है, इसमें भी जल रहा है, लेकिन दोनों को एक कर दिए तो नहीं जल रहा है। एक बात बताओ कि ये जुड़ा हुआ है, अब देखो दोनों गिलास तो अलग अलग है, ये अलग अलग हो गया सिंपली, ये अलग, दोनों के बीच में कोई ऐसा है कनेक्शन नहीं। जब कनेक्शन है ही नहीं तो कहां से जलेगा। अगर ऐसा होता, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लो कि ऐसे जोड़े तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, तो हो रहा है। और इसमें आयन के फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, ये बल्ब जल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा हो ही नहीं रहा कि इसमें से इसमें चले जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। तो अब यहाँ पर बात समझो दिमाग से कि ऐसा कुछ हम कर दे कि इस विलयन से इस विलयन में अगर हमारा आयन का गति हो जाए या इलेक्ट्रॉन का गति हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों एक विलयन हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों विलयन को एक करना है, या तो इसमें मिला दे, क्या कर दे, या तो इसमें मिला दे, या तो एक ऐसा टेक्निक अपनाए ताकि दोनों एक हो जाए, अलग रहते हुए भी एक हो जाए। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, है ना। तो हम हमारे पास में एक यहाँ है ब्रिज, क्या है, ब्रिज। ये ब्रिज क्या करेगा, ये है तार, ये है विद्युत का सुचालक। अब क्या होगा, ये ब्रिज जैसे ही हम बनाएंगे तो क्या हो गया, ये जलने लगा, है ना। तो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं जल रहा है, इसमें जोड़ रहे हैं जल रहा है, इसमें डुबा रहे हैं जल रहा है। अब दोनों अलग भी रख रहे हैं तो जल रहा है ना, कमाल की बात। तो यहाँ पे आप क्या सीखते, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, और नमक पानी का विलयन क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, अगर दोनों विलयन को अलग अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, नहीं जलेगा। अगर दोनों को किसी तरह से जोड़ दे, या तो दोनों के एक में मिला दे, या तो दोनों के किसी एक विधि से जोड़ दे, तो हमने जोड़ दिया, इसको हमने ब्रिज बोला, है ना। जिसकी वजह से क्या हो गया, एक परिपथ बन गया, एक कनेक्शन तो हो गया, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गया और यहाँ से आयनिक विघटन की वजह से इलेक्ट्रॉन बना, वो इलेक्ट्रॉन इस तार के जरिए इसमें गया
और इसमें से फिर से आयनिक विघटन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ। वो इलेक्ट्रॉन इस तार में गया, तो उसके बाद में एक पूरा परिपथ चलने लगा, जिसकी वजह से हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा ये बल्ब जलने लगा, है ना। समझ में आ गया। अब एक बच्चे का सवाल था कि सर ब्लेड को तोड़िए या ब्लेड को दो लाइए, है ना, और दोनों ब्लेड को इस तार से जोड़िए, एक इस तार से एक इस तार से। तो हम बोले थे कि प्रैक्टिकल को सस्ता बनाया जाए, लेकिन बच्चे ने हमारे लिए जिलेट ब्लेड को लाया, है ना। इतना महंगा ब्लेड है कि तोड़ने में माया लग रहा है, परंतु एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है ना। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल, महंगा हो या सस्ता समझ में आना चाहिए। नॉलेज एक बार हो जाता है तो जिंदगी भर काम है ना। तो ये है इन्वेस्टमेंट जो कि एक बार कीजिए और जिंदगी भर बच्चे को समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे हमने इस ब्लेड में जोड़ दिया, है ना, तो जुड़ गया। चलो उसके बाद में हमारे पास क्या है, एक और तार है यहाँ पे, इसमें भी क्या कर दिए, ब्लेड को जोड़ना है ना। चलो हम जोड़ दिए। चलो तो हमारे पास में इन दोनों में क्या जोड़ दिया, ब्लेड। अच्छा ब्लेड तो स्टील से बना होता है, और स्टील क्या होता है, विद्युत का सुचालक। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे फिर भी जल रहा है, दोनों को एक विलियन में डुबाएं फिर भी जलेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या समझे, आयन का घनत्व तो ज्यादा है, कोई बात नहीं, आ गया बाहर। इस दोनों तार से ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन दोनों तार से दो ब्लेड जोड़ा गया है। ब्लेड विद्युत का सुचालक होता है ना। अब दोनों को हम पानी में डुबा रहे हैं फिर भी जल रहा है, और पानी और नमक भी है, तो ये क्या हो गया, ये जो विलियन है विद्युत का सुचालक है, और ये दोनों फिर इसमें डुबाए तो ये भी विद्युत का सुचालक है। अब इन दोनों को अलग अलग विलियन में डाल दें तो ये क्या होगा, नहीं जलेगा। लेकिन इन दोनों को हम क्या कर दे, एक ब्रिज से जोड़ दे तो क्या होगा, जलेगा। क्यों जलेगा, तो परिपथ को पूरा करना है। ये देखिए स्विच का काम कर रहा है, स्विच क्या कर दिए, ऑफ, स्विच ऑन, जोड़ दिए। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हैंडमेड स्विच हो गया। क्या हो गया, हैंडमेड स्विच। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाले कि अगर हमारे पास में कोई विलियन है विद्युत का सुचालक, ठीक है, तो विद्युत का सुचालक है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, है ना। हमारे पास परमाणु अभी हुआ है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे तार है, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक तार बन गया। अब इन दोनों के रास्ते में हम ब्रेक लगा दिए, है ना। अब दोनों को ब्रेक लगाकर हम क्या कर दिए, अलग अलग हम विलियन में डाल देंगे, अलग अलग विलियन में डाल देंगे। तो ब्रेक अभी भी लगा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ नहीं। तो अब इसको जोड़ने के लिए हमारे पास एक तार था जिस स्विच का काम कर रहा था, यहाँ जलने लगेगा, है ना। स्विच का काम कर रहा था, ये क्या हो गया, जोड़े, ठीक। अब देखो इन दोनों को फिर एक विलियन में डालें फिर भी क्या हुआ, जलने लगा। इसमें भी डालेंगे तो जलने लगा, है ना। मतलब क्या समझे कि अगर हमारे पास में ये दोनों रास्ते में जब ब्रेक लगा दिए, इस ब्रेक को फिर से ये तोड़े हुए चीज को फिर जोड़ने के लिए हम जोड़ने का हमारे पास में कई विधि है। या तो एक विलियन में डाल दो, है ना, जो हमारा विद्युत का सुचालक हो, या अलग अलग विलियन में डालो और एक स्विच से जोड़ दो, है ना। और स्विच हमारा हैंडमेड स्विच है ना, ये कंपनी में नहीं, हम लोग बनाए हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। यानी कि आप ब्लेड जोड़ो, चाहे कोई कॉपर जोड़ो, चाहे कुछ जोड़ो, विद्युत का सुचालक होना चाहिए, है ना। अब दो विद्युत का सुचालक अगर अलग अलग आपके पास विलियन है, तो विलियन एक नहीं होने की वजह से ये नहीं जल पा रहा था। अब एक होने के लिए या तो दोनों एक में डाल दो या तो स्विच